वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर ये थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम मेल चैम के अंदर अपनी ऑडियंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑडियंस क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने मेल चैम को ओपन कर लेना, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपने गूगल के ऊपर जाके आपने सिंपल सा मेल चैम को सर्च कर लेना। जब आप सर्च करेंगे उसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऑडियंस का। आपने ऑडियंस के अंदर आ जाना। ऑडियंस के अंदर आने के बाद आपने ऑडियंस डैशबोर्ड के अंदर आना है। अब हमने क्या करना है कि हमने अपने लिए एक ऑडियंस क्रिएट करनी है, जैसे कि मैंने आपने पिछले लेक्चर के अंदर के कुछ चीज़ें आपको समझा दी थी, बता भी दी थी। तो हम अपनी तरफ से एक ऑडियंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये हमें एक अलग से डैशबोर्ड के ऊपर लेके आएगा। उससे पहले मैं यहाँ पर अपने लिए कुछ ईमेल्स वगैरह जो है वो उठा लेता हूँ। यहाँ पर मेरे ख्याल में मैंने रखे हुए थे ईमेल्स ये पड़ी हुई है फाइल्स, ईमेल की फाइल पड़ी हुई है। तो चलें, ये भी मैंने ईमेल जो थे वह क्रिएट करके रखे हुए हैं अपने पास, ये मैंने उठा लिए। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि आप किसी दूसरी जगह पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप वहाँ से अपने डाटा को यहाँ पर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो ये वाला ऑप्शंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास CSV फाइल्स या टेक्स्ट फाइल है वर्ड पैड के अंदर या वर्ड प्रेस के अंदर या किसी दूसरे फॉर्मेट के अंदर आपके पास फाइल है, तो अगर आप वो यहाँ पर अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और थर्ड हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कॉपी पेस्ट का। तो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। अब वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, वो कह रहा है कि आप यहाँ पर अपना ईमेल का डाटा वगैरह जो है वो एंटर करें। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने एक ईमेल का नाम देता हूँ, जैसे कि razywebcube@gmail.com, ठीक है। ये मैंने दे दिया और उसके बाद मैं थोड़ा सा स्पेस दे के यहाँ पर लिखता हूँ नेम लिख देता हूँ अली रज़ा। ये मैंने कर दिया। और इसके अलावा ऐसे ही करके मैं मेरे पास जो ऑडियंस है इनके नेम लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये 2 3 4, ये मैंने 4 उठा लिए, 4 या 5 है। उठाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने सिंपल सा यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आपके पास टोटल कितनी मेल्स हो गई हैं? ये 7 हो गई हैं, ठीक है। और आप इनके नेम्स वगैरह जो है वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिजिटल या जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला नाम आ गया। और उसके अलावा नेम, यानी जब भी आप किसी क्लाइंट को मेल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि उसका नेम क्या है, ठीक है। जब भी आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हमारा डाटा था सिंपल सा कॉपी एंड पेस्ट का। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपनी ऑडियंस देख लेनी है। आप अपनी करंट ऑडियंस जो है वो कौन सी है आपकी, या उसका नेम रखना चाह रहे हैं तो आप ये रख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, चले मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑडियंस का कोई भी नेम लिखता हूँ, जैसे कि सब्सक्राइब, ठीक है। ये मैंने सब्सक्राइब लिख दिया, लेकिन नहीं है, मेरी ऑडियंस है वो ये इसी नाम के अंदर आ रही है। तो अगर आपके पास कोई भी ईमेल्स है, जैसे कि आप उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, आप उनको अपनी ईमेल्स दोबारा दिखाना चाह रहे हैं जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, चाहे वो वेबसाइट के ऊपर किया हुआ है या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर किया हुआ है, तो आप अगर उनको भी दिखाना चाह रहे हैं तो उनको भी ऑडियंस दिखा, यानी अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपकी जो मेल्स होगी सबको चले जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ आगे जाके आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, ये टैग्स भी बताऊँगा, मैच भी बताऊँगा, सब्सक्राइब कंप्लीट, ये सारी चीज़ें A to Z बताऊँगा। अच्छा, अब आ गई कस्टमर्स की बारी। अब हमने क्या करें, टैग्स यूज़ करने हैं। टैग्स यूज़ करने के लिए आपने कस्टमर्स वाला टैग यूज़ कर लेना, 2024 वाला कर लेना है, बस ये करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपल सा यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। हमने मेथड चूज़ किया, अपलोड किया, ऑर्गेनाइज किया, टैग एंटर किए, मैच किया। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब वो आपको इस जगह पे ले आया मैच के थ्रू, यानी वो आपको यहाँ पर बता रहा है कि आपके जो कंटेंट है, ईमेल जिनको आप करना चाह रहे हैं, आपके क्लाइंट्स हैं या आप अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, वो कितने लोगों को देना चाह रहे हैं। 4 कंटेंट है अभी आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर से कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर आपके ईमेल्स को किसी ने वेरीफाई किया हुआ है, आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं, उनको भी अपनी मेल दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको उन लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया है
लेकिन आप उनको भी अपनी दिखाना चाह रहे हैं, या आपके जो सब्सक्राइबर आप उनको नहीं दिखाना चाह रहे, जो अनसब्सक्राइबर है आप उनको दिखाना चाह रहे हैं, तो ये भी आप स्टेटस चूज़ कर सकते हैं। तो मैं सब्सक्राइब वाला जो स्टेटस है यही चूज़ करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर वो कह रहा है कि आप अपनी इन चीज़ों को दोबारा से रिव्यू चेक कर लें। आपका 4 कंटेंट है और उसके बाद ऑडियंस जो है, ऑडियंस का नेम ये है, ठीक है। और आपने कॉपी पेस्ट किया था, ईमेल सब्सक्राइबर रखा है, आप डेटिंग आपने 9 की हुई है, टैग्स आपने ये 2 एंटर किए हुए हैं, एक कस्टमर वाला टैग है और एक 2024 वाला टैग है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, कंप्लीट इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। जब आप कंप्लीट इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे देन आपके पास ये जो है एक एरर आ रहा है। आई थिंक शायद वो किसी प्रॉब्लम की वजह से आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है कि उसे हम चेक करते हैं कौन सा एरर आ रहा है, किस जगह पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है। उस एरर को देखने के लिए हम चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा जी, डाउनलोड एरर आ रहा है यहाँ पर। खैर मैं वापस आ गया। वो मैं बाद में करूँगा। ये ऑडियंस वगैरह जो है कॉपी पेस्ट यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करता हूँ और उन्हीं सभी मेल्स को यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। मेरे ख्याल में किसी प्रॉब्लम की वजह से वो एरर आ रहा था। मैं अपडेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। करने के बाद मैंने जो अपनी ऑडियंस रखी हुई थी, ये 2 ही ऑडियंस रखी हुई है, 2024 और कस्टमर के नाम से। मैं यहाँ से फिर से कंटिन्यू करूँगा। अब मेरे पास ईमेल कितनी आ गई हैं, वो 5 ईमेल्स आ गई हैं। यहाँ से फिर से मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और मेरे जो ऑडियंस है वो ये सारी सब्सक्राइबर है। फिलाइज करूँगा यहाँ से और कंप्लीट इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। आई थिंक अब जो है एरर का निशान जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप अपनी व्यू कॉन्टैक्ट भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं ये क्यों कहता हूँ। यहाँ पर आप स्टार्ट कैंपेन भी करेंगे। कैंपेन करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा कैंपेन का ही होगा, उसके अंदर हम देखेंगे कैंपेन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर ली है। ऐसा ऐसा जब आप अपनी ऑडियंस वगैरह क्रिएट करेंगे या जो भी चीज़ें करते जाएंगे, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आती जाएंगी, ठीक है। तो मैंने जो ऑडियंस के अंदर आ जाना है, आने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो एक ऑडियंस है ये ईमेल एड्रेस आ रहा है और इसके अलावा आपकी जो ऑडियंस है ये हमने 2 ही टैग्स लगाए थे, कस्टमर और 2024। उसके बाद जो ईमेल मार्केटिंग है, सब्सक्राइब है और हमने कॉपी पेस्ट किया था और बाकी की जो चीज़ें हैं वो फर्दर आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी और अगर आपको फिर से अगर कंप्लीट चीज़ें ना समझ आई हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा लर्न। आपको मैं इंशाल्लाह एक A to Z पॉइंट के साथ सारी ईमेल मार्केटिंग सिखा दूंगा। तो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।